नमस्कार। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रतिमंडल टीम के जो मेंबर है वो है। हम इनसे सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और आपको क्लियर करेंगे सारी बातें। जो भी इंटरनेट पे अफवाहें उड़ रही है उन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, हम सीधे बात करेंगे। 10 तारीख को एक बहुत बड़ा रैली हुआ था। अ, हजारों की संख्या में बच्चे आए हुए थे, दूर दूर से बच्चे आए हुए थे। क्या संभालना मुश्किल हुआ था? देखिए 10 तारीख का जो प्रोटेस्ट था, विधानसभा मार्च, विधानसभा घेरावा, वो बहुत ही ऐतिहासिक था। झारखंड के विभिन्न जिलों से, झारखंड के हर एक कोने से छात्र आए थे और लगभग 50,000 संख्या था। छात्रों में अपनी मांग को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के एक उत्तेजना था। और छात्र चाह रहे थे कि हमारी मांगे, हमारे अधिकार जो सो जल्द पूरा हो सके। इतनी बड़ी भीड़ थी, इतनी जनसंख्या थी, तो थोड़ा बहुत कुछ छिटपुट देखने को मिला होगा, लेकिन हम लोग संयमित थे। छात्र संयमित था, छात्र शांति और संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा था। जी। बहुत सारे सोशल मीडियाज पे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, पथराव किया था उन्होंने। इस बात पर कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। छात्र ऐसा पथराव वाला, अभी तक तो हम ये घटना नहीं देखे पथराव। अगर ऐसा कोई असामाजिक तत्व किए होंगे, जो आप अगर देखे होंगे, तो उसका हम निंदा करते हैं। हम लोग पहले भी प्रशासन से कहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ की मात्रा में हो सकता है कुछ दो चार लोग जो है सो 2-4% जिसका गलत फायदा उठाने चाहे, तो सरकार उसे चिन्हित करे और उस पर कार्रवाई करे। इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। चिन्हित भी किया गया है, कम से कम 500 से 600 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा चल रहा है। क्या इस पर कितनी बात पर सच्चाई है? अभी तक हम लोग के पास ये तो प्रशासन के द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन तब है कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो सो आप चिन्हित कीजिए वैसे लोगों को जो सच में असामाजिक तत्व है। अगर उसके द्वारा कोई छात्र बरगला गया हो या छात्र को बहका दिया हो, तो छात्रों के साथ प्रशासन जो सो नम्रता रहे, क्योंकि छात्र अपने हक अधिकार के लिए ही लड़ रहे थे। छात्रों का मंशा कुछ अराजकता फैलाना नहीं था, और वैसा कुछ हुआ भी नहीं। छुटपुट थोड़ी बहुत होती है, इतनी बड़ी मात्रा में प्रशासन भी समझ रही है, सरकार भी समझ रही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जब आधी रात को 10 तारीख को 6:30 बजे के बाद विधानसभा का लाइट बंद करने के बाद जब लाठीचार्ज किया गया था, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद कुछ जो छात्र है वो विधानसभा के अंदर घुस गए थे, उसलिए लाठीचार्ज की गई थी। नहीं, छात्र सब जो सो विधानसभा से बहुत, विधानसभा के अंदर आप जाइएगा, मतलब मेन रोड से, तो अंदर भी एक रोड है, उस रोड में हम लोग बैठे थे, वहां अंदर नहीं गए थे, क्योंकि पुलिस को पर दबाव आ गया होगा ऊपर से। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, बलपूर्वक पुलिस ने बल प्रयोग किया। लेकिन तब है कि थोड़ा सा हम लोग को वार्निंग देना चाहिए था, सायरन बजाना चाहिए था, या यूं कहे कि जो सो प्रशासन को हम लोग से बात करना चाहिए था कि अब जो सो हमको ऊपर से दबाव आ रहा है, आप लोग को यहाँ से जाना चाहिए। महिला साथी हमारे थे, गर्ल्स साथी, महिला पुलिस को प्रशासन को रखना चाहिए था, महिला पुलिस वहां नहीं थी। ये सब शिकायतें हैं। ये तो रहा 10 तारीख का बात। हम आज की बात करेंगे, अब आगे क्या होगा, क्योंकि भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है लोगों में। जो 10 तारीख से पहले जो उत्साह था, जो लड़ने का जुनून था, वो अब थोड़ा कम नजर आ रहा है। तो इसको आप कैसे देखते नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। आप देख रहे हैं अभी भी नारेबाजी, हमारे साथी इधर जो सब भूख हड़ताल में है, चूंकि बहुत थके थे आंदोलन के बाद। पिछले 17, 18, 19 दिन आज हो गया से लगातार आंदोलन हो रहा है, और अचानक 10 तारीख को एक बड़ा आंदोलन हुआ, तो छात्र काफी थक गए थे। वो इधर उधर आराम करके, आप देखिएगा शाम तक का यह स्टेडियम आपको फिर वही जुनून और जोश आपको देखने को मिलेगा। हैं? सरकार से लगातार जो है 5-6 घंटे लगातार बात हो रही थी, टीम के साथ बात हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी। उस पर क्या निकल के सामने आया है? कितने आपको लगता है कि, क्योंकि विधानसभा सत्र में कल मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि सारी बातों को जेपीएससी की मान ली गई है। टीडीपीएल कंपनी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, उस पर जो है सारे दोषियों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? सीजीएल परीक्षा झारखंड सरकार रद्द करे, उसमें सीबीआई जांच हो। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया उसमें मात्र 3 ही एग्जाम रद्द किया गया, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई तक बात नहीं पहुंचती, क्योंकि देख के लग नहीं रहा है कि सीबीआई के लिए सरकार मानेगी, तब आप लोग क्या करिए? क्यों नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं मानेगी सरकार? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं मानेगी।
सरकार के पास एक तर्क है, हम लोग के पास भी एक तर्क है। सरकार का कहना है कि जो 101 और 2 जेपीएससी में जो मामला आया था, सीबीआई को हैंड ओवर किया था, अभी तक मामला फंसा हुआ है। तब का समय कुछ और था, तब का जो सो डिजिटली इतना हाई फाई नहीं था, मोबाइल इतना डेवलपमेंट नहीं था, चीजें को एविडेंस को पकड़ना, एविडेंस को लाना उतना आसान नहीं था। लेकिन अभी तो सारा कुछ क्लियर है और हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट का माध्यम से सीबीआई जांच चाह रहे हैं, तो अभी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? हम लोग का यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हम अभी भी सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगे पर गंभीर होइए, हमारी जो भी मुद्दा है उसे मानिए, नहीं तो छात्र जो है सो आंदोलन को ये जारी रखेंगे और समय समय पर छात्र सरकार से जो भी विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है उसको हम लोग तय करेंगे। रिफॉर्म मंच में 4 लोग टोटल अनशन पर थे, 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या लगता है कि आगे क्या कुछ होगा? 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, 2 साथी हमारे यहाँ है। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, ये भूख हड़ताल इसमें और भी लोग धीरे धीरे और जुड़ते जाएंगे। परिचय बता दीजिए। रविंद्र पासवान। देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ रविंद्र पासवान थे। ये जो है प्रतिमंडल टीम के मेंबर भी रहे हैं और मेंबर भी है। डायरेक्ट सरकार से जब बातें हो रही थी ये भी वहां मौजूद थे और हमने आपको सुनाया कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ आगे होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो बच्चे हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। हम और भी आप लोगों से बात करते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोटा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।